मेरा प्रश्न है कि ब्रह्म तत्व प्राप्त व्यक्ति की क्या पहचान होती है? ब्रह्म प्राप्त महापुरुष के जो लक्षण होते हैं वो मान रहित होता है, निर्मान, अमोहा, जित्संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। जो अव्यय पद को प्राप्त अर्थात ब्रह्म प्राप्त महापुरुष होता है उसमें मान की गंध नहीं रहती, शरीर मान की गंध नहीं रहती। एक आदमी पूजा करे, एक आदमी थप्पड़ मारे, दोनों के प्रति समान भाव होगा। जो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष है उसका किसी से द्वेष नहीं होता है और मोह नहीं होता, ना अपने शरीर में मोह होता है न किसी के शरीर में मोह नहीं होता। मोह अज्ञान के कारण होता है, अब चूंकि उसको ब्रह्म बोध हो गया है इसलिए किसी से मोह नहीं होता। जित संग दोषा, वो चाहे पास में कोई जहरीला सांप हो उसको उससे कोई भय नहीं, उसके संग का कोई प्रभाव उसको नहीं पड़ेगा। जो ब्रह्म प्राप्त हो चुका है गाढ़ अवस्था, ब्रह्म प्राप्त में भी 8 भूमिकाएं हैं। जो 8वीं भूमिका को प्राप्त महापुरुष है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिसे ब्रह्म बोध हो गया है उसके ऊपर भी संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी संग दोष का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अध्यात्म नित्या, और निरंतर आत्म स्वरूप में रमण करता है। विनिवृत्त कामा, उसकी समस्त कामनाएं शांत हो चुकी होती है, कोई कामना नहीं होती। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति का परम लाभ ये प्राप्त हुआ कि वो ब्रह्मभूत हो गया। ब्रह्मभूत माने ब्रह्मबोध प्राप्त कर लिया, वो हर समय प्रसन्न आत्मा रहता है। इसलिए विनिवृत्त कामा, न सोचती न कांक्षती, न कोई सोच रह जाती न कोई आकांक्षा रह जाती है। द्वंद्वैर विमुक्ता, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, इन सब पर वो विजय प्राप्त किए होता है। कोई भी प्रभाव इनका उसके ऊपर नहीं पड़ता। द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संग, सुख दुख में समान भाव रखने वाला परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष के लक्षण होते हैं। उसमें ये दोष नहीं पाए जाते, वो सदैव प्रसन्न रहता है। पर अपने को चाहिए कि हमको ब्रह्मभूत होना है, हमको वहां तक पहुंचना है। हम केवल महापुरुषों की बातें सुनकर के चैन न ले, हम महापुरुष बनने की चेष्टा करें, क्योंकि हमारा जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। यदि हम भगवत प्राप्ति नहीं की तो बहुत कुछ सुना फिर किस काम में आया। हलवा की पूरी प्रक्रिया